बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक बकरी अपने 7 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। बकरी अब बच्चों से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनका ख्याल रखती थी। हर रोज वह जंगल में खाने की तलाश में जाती थी और अपने बच्चों को घर पर छोड़ देती थी। जाने से पहले वह हमेशा अपने बच्चों को समझाती थी कि वे दरवाजा किसी अजनबी के लिए न खोलें, खासकर उस खतरनाक भेड़िए के लिए जो पास के जंगल में रहता था। माँ की चेतावनी एक दिन बकरी जंगल जाने से पहले अपने बच्चों को बुलाकर बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं खाने की तलाश में जंगल जा रही हूँ, लेकिन तुम सब ध्यान रखना। दरवाजा किसी के लिए मत खोलना, खासकर भेड़िए के लिए। वह बहुत चालाक है, उसकी आवाज भारी होती है और उसके पैर काले होते हैं। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले उसकी आवाज सुनना और उसके पैरों को देखना। बच्चों ने माँ की बात ध्यान से सुनी और वादा किया कि वे दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िए की चालाकी बकरी के जाते ही भेड़िया बकरी के घर के पास आया। उसने सब सुन लिया था और बच्चों को धोखा देने की योजना बनाई। भेड़िया एक दुकान पर गया और अपने काले पैरों पर आटा मल लिया ताकि वे सफेद दिखें। फिर वह बकरी के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी आवाज को मीठा बनाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं। बच्चों ने अंदर से आवाज सुनी, लेकिन उन्हें शक हुआ। सबसे बड़े बच्चे ने कहा, पहले हमें अपने पैर दिखाओ। भेड़िए ने अपने सफेद पैर दरवाजे के नीचे से दिखाए। बच्चों ने देखा कि पैर तो सफेद हैं, लेकिन उनकी आवाज से कुछ ठीक नहीं लगा। छोटे बच्चे ने कहा, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारी आवाज भारी है। और बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िए की दूसरी कोशिश, भेड़िया हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी आवाज को और मीठा बनाने के लिए एक जड़ी बूटी खाई और फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं। इस बार बच्चों को उसकी आवाज सही लगी और उन्होंने दरवाजे के नीचे से पैर भी सफेद देखे। वे सोचने लगे कि शायद उनकी माँ ही वापस आई है, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भेड़िए का हमला जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया अंदर घुस आया। बच्चे डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़कर निगल दिया। सबसे छोटा बच्चा जल्दी से कमरे के बड़े घड़े में छिप गया और बच गया। माँ की वापसी थोड़ी देर बाद बकरी जंगल से वापस आई। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर का हाल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को पुकारा। तभी सबसे छोटा बच्चा घड़े से बाहर निकला और माँ को सारी घटना बताई। बकरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे बच्चे को साथ लिया और भेड़िए को ढूंढने निकली। कुछ ही देर में वे एक पेड़ के नीचे सोते हुए भेड़िए को देखे, जिसका पेट बच्चों से भरा हुआ था। भेड़िए से बदला बकरी ने एक योजना बनाई। उसने अपने बच्चे से कहा, जल्दी से घर जाओ और एक बड़ी कैंची, सुई और धागा लेकर आओ। बच्चा तुरंत सब कुछ लेकर आया। बकरी ने सावधानी से भेड़िए का पेट काटा और उसके सारे बच्चों को एक एक करके बाहर निकाल लिया। बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे क्योंकि भेड़िए ने उन्हें साबुत निकाला था। फिर बकरी ने भेड़िए के पेट में बड़े बड़े पत्थर रख दिए और सुई से पेट को सिल दिया। भेड़िए का अंत जब भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए नदी के पास गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए झुकने की कोशिश की, उसके पेट में भारी पत्थरों की वजह से वह संतुलन खो बैठा और नदी में गिर गया। भारी पत्थरों के कारण वह तैर नहीं सका और डूबकर मर गया। खुशी और सबक भेड़िए के अंत के बाद बकरी और उसके सभी बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। अब बकरी के बच्चों को पिता की बात मानना कितना जरूरी है। वे समझ गए कि सतर्क रहना और बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी का नैतिक इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी अजनबी पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ की बातें हमेशा ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि वे हमारे भले के लिए होती हैं।